में मिले सभी भगवाना उमा मरम ये काहू ना जाना। भोले बाबा विराजमान है, मैया पार्वती से कह रहे देवी सुर महेश्वर को मरम न जाना, रहे सबे माया लपटाना, कोई मरम जान नहीं पावा, भरी सभा में हाथ उठावा, केवट धर धर मारे ताना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। अरे केवट कौन से मरम को जानता है। अच्छा थोड़ी सी बात रह गई कि बारे सनातन धर्म तू तेरी जय जयकार, कहूँ ईश्वर सिंह है और कभू होत श्यार। कभी तो राजा बलि के यहाँ 3 कदम से पूरा सब कुछ नाप लेते हैं, और आज जरा सी गंगा मैया पार करने के लिए नाव चाहिए। ये है सनातन धर्म। बोले अगर हमारे भगवान श्री राम जी बोले 3 पैग में 3 लोक, जब नाप लीन भगवान, तो नाव बिना व्याकुल खड़े। आज हमारे भगवान बेही कृपा निधान। एक भक्त ने कहा पेग बढ़ाए के जो धर लेते, तो सुरसरी पार तुरंत हो लेते। एक ने कहा कि संग में सीता जी भी तो हैं, राम जी पार हो जाए। बोले पेग बढ़ाए के जो धर देते, सुरसर पार तुरंत हो लेते। जो तुम कही संग है नारी, अति कोमल मिथिलेश कुमारी। तो दूसरा बोला कि सियई उठाए गोद ले लेते। लोगों का माइंड देखिए, सियई उठाए गोद ले लेते और इतने उठाए उते धर देते। महाराज सीता जी को गोद में ले लेते। फिर एक ने कहा कि लखन भैया रह जाते। बोले कर गए लखन लगाते पारा, जाते उतर गंग की धारा। बोले सीता जी को गोद में ले लेते, लखन भैया का हाथ पकड़ लेते और एक छलांग लगाते पार हो जाते। लेकिन भगवान ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो गंगा मैया है भगवान उसे अपनी कन्या मानते हैं। भगवान के नक्शे निकली है गंगा मैया, इसलिए कोई भी पिता अपनी पुत्री का उल्लंघन कैसे कर सकता है। यही कारण है महाराज, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े। हमारे भगवान कभी कभी भक्तों के पीछे, कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े, और अपार तो सेवक से काम पड़े। जाना पागल अपार तो गंगा पार को केवट की नाव केवट की नाव चढ़े। महाराज ये पार नहीं कर सकते हैं, और ये बोले मैं मेरी नाव में तो बैठा लूं, छुअत शिला भई नार सोहाई, वही डर लग रहा है। महाराज ये बोले आपके चरणों में जादू है। आज भगवान चाहते तो पार हो जाते, लेकिन एक मर्यादा में बंधे हैं, इसलिए बार बार केवट से कह रहे हैं भैया हम दोनों भैया नाव चलाना जानते हैं। केवट कह रहा है मैं नाव ही नहीं दूंगा और न खुद बैठाऊंगा। क्यों? अरे सुनता हूँ मैं यह जादू है, अरे राजा जी के पद पंकज में, राजा जी के पद पंकज में। सुनता हूँ मैं यह जादू है, राजा जी के पद पंकज में, राजा जी के पद। और
पत्थर में जान डालने की, पत्थर में जान डालने की शक्ति है महान चरण रजनी, शक्ति है। आज केवट कह रहा है कि तुम्हारे चरणों में जादू है। तो बोले भैया ये जादू कैसे समाप्त होगा? बोले पहले मैं आपके चरण पखारूंगा। ना उतराई चाहूं, हमें कोई उतराई नहीं चाहिए। मोह राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। और महाराज बड़ी देर कर रहा तो लक्ष्मण भैया को बहुत गुस्सा आ रहा है। ये कह रहे हैं बस एक काम कर लेने दीजिए, हमें आपके चरणों को पखारने दीजिए। राम जी लखन भैया की ओर देख रहे, सीता जी की ओर देख रहे, क्योंकि चरणों के नाम पर ध्यान से सुनेंगे हमारी माताएं और भक्त लोग के नाम। एक चरण लक्ष्मण भैया की, पहले दोनों चरणों की सेवा लखन भैया करते थे। और जैसे ही राम जी सरकार का विवाह होकर आया तो एक एक चरण की रजिस्ट्री कर दी गई है। एक रजिस्ट्री लखन भैया के नाम और एक जानकी मैया के नाम। और अब एक तीसरा आदमी क्या मांग रहा है? चरण। और राम जी देखकर मुस्कुराए, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितह जानकी लखन तन। राम जी बोले भैया लक्ष्मण जी की ओर देखकर, ये तुम दोनों के अधिकार मांग रहा है, कहो तो दे दूं। लक्ष्मण जी मौन खड़े हैं, गुस्सा की वजह से कुछ बोल ही नहीं रहे। फिर केवट से कह दिया भैया आप अपनी शंका मिटा लीजिए। केवट दौड़ता हुआ गया, अपने घर से क्या लाया है? लकड़ी का कठौता। कोई भी स्त्रीलिंग चीज नहीं लाया, कठौता लाया है। और सभी रिश्तेदारों को निमंत्रण दे दिया, आओ गंगा मैया के तट पर राम जी के चरण पखारूंगा और उस जल का सभी लोग आचमन करेंगे। सभी रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया और चरण धुलने लगे। और कैसे धुल रहे चरण, ध्यान से सुनेंगे। बोले एक चरण को बहुत देर तक धुलता रहा। अब भगवान श्री राम जी के चरणों में दर्द होने लगा। पहली चालाकी केवट की, चरण धुल रहा, और दूसरी चालाकी राम जी बोले भैया बहुत देर हो गई, एक ही चरण धुलते रहोगे? केवट कह रहा है मेरी शंका समाप्त हो जाएगी, थोड़ी सी भी अगर रजकणका रह गई तो हमारी नौका नारी में परिवर्तित हो जाएगी, तो हमारी शंका समाधान हो जाएगी और आपके चरण गोरे चिट्टे हो जाएंगे। राम जी बोले भैया बहुत दर्द होने लगा। तो दूसरी चालाकी क्या है केवट की? पहली चालाकी चरण धुलना, और दूसरी चालाकी ये कह रहा है आप अपना सीधा हाथ दाहिना हाथ हमारे सिर पर रख लो। आहा क्या बात है, नारायण जय हो। चरण भी धुल रहा है और वरदहस्त ठाकुर जी का सिर पर रखवाना चाह रहे। सिर पर हाथ रखवा लिया, तो सहारा चाहिए, सिर पर हाथ रख लिया केवट ने और कहा कि अब आराम से खड़े हो जाओ और दूसरा चरण लाइए। दोनों चरण धुल लिए, वरदहस्त सिर पर। और महाराज जैसे ही धुला और जब नौका पर बैठाया तो थोड़ी दूर नाव चलाई, तीनों प्राणी बैठ गए। और जब नौका बीच गंगा में आई तो उस समय केवट ने भगवान को जैसे किसी को फंसा दिया जाए चारों ओर से। केवट कह रहा है भगवान आगे नाव तभी जाएगी जब आप एक बात यहाँ संकल्प कर दें। राम जी बोले अब कौन सी समस्या हो गई? बोले मुझे वचन दो, आप हमारी घाट पर आए हो तो हम आपको पार कर रहे हैं, और जब हम आपकी घाट पर आए तो आप हमारा उद्धार करना, इसी तरह से हमें पार कर देना।
ये दोनों केवट हैं, एक छोटी नाव चलाने वाला केवट और एक बड़ी नाव चलाने वाला केवट। ये संसार के किसी घाट पर नाव डालता है और भगवान भवसागर के केवट हैं, ये भवसागर रूपी घाट पर नाव डालते हैं। और आज तीनों प्राणी बैठ गए हैं, गंगा मैया से कह रहे हैं कि गंगा मैया धीरे बहो, तेरी नौका में राम जी सरकार। गंगा मैया धीरे बहो, तालियों की सेवा करते हुए जय हो। तेरी नौका में राम जी सरकार। है गंगा मैया धीरे धीरे बहना मैया, धीरे धीरे बहना मैया, राम लखन संग सीता मैया। तेरी नौका में राम जी सरकार, गंगा मैया धीरे बहो।